खस्ता समोसे बनाने का राज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ज़बरदस्त मसाला कैसे बनाना है, टिक्की के लिए कैसे हमने उसको खस्ता रखना है, सारे राज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और बहुत ही आसान तरीके के साथ हम खस्ता समोसा बनाना यहाँ पे सीखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसे होंगे। खस्ता समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये आलू ले लेंगे। इनको आपने अच्छी तरह से उबाल लेना है। ये जब अच्छी तरह से उबल जाएं फिर आपने इसको यहाँ पे मैश कर लेना है, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैश नहीं करना, बारीक पाउडर नहीं बना लेना आपने, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। यहाँ पे हमने पैन लिया और पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने घी रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको मेल्ट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे घी मेल्ट हो जाएगा, एक अदद मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, बिल्कुल ऐसे आपने इसको काट लेना है जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैं इसमें डालूँगा, हल्का ब्राउन जो है ये मैं इसको कर लूँगा अच्छी तरह से। यहाँ पे प्याज जो है बिल्कुल हल्का ब्राउन हो चुका है। जैसे ये बिल्कुल हल्का ब्राउन हो जाए, आधा चम्मच मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगा और इसको भी बिल्कुल हल्का सा ब्राउन जो है यहाँ पे मैं करूँगा। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जो मैंने डाला था वो भी हल्का ब्राउन हो चुका है। एक चम्मच यहाँ पे मैं जो दादड़ी सुर्ख मिर्च होती है इसको डाल दूँगा। इसी तरह यहाँ पे आधा चम्मच साल्ट नमक जो है ये मैं इसमें डाल दूँगा और आधा चम्मच इसमें हल्दी जो है ये इसमें डाल दूँगा। आधा चम्मच ही यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर लिया है ये हम डाल देंगे। थोड़ी सी क्वार्टर सौंफ हमने यहाँ पे ली है, ज़ीरा, ये हम डाल देंगे। और इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा क्वार्टर अजवाइन है, ये अजवाइन जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जी। अब यहाँ पे मैंने मसालों को भूनने के बाद तकरीबन 1 मिनट ये आलू जो मैंने मैश किए थे अब मैं इसको इसमें डाल दूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, खस्ता समोसा बनाना आपको सिखाएंगे। यहाँ पे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे आलूओं को मसाले में मिक्स कर लिया है। आंच को आपने यहाँ पे बंद कर देना है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च मैंने ऐसे काट ली 2 से 3 अदद, ये डाल देंगे। यहाँ पे सब्ज़ धनिया है ये 2 चम्मच तकरीबन ये डाल देंगे। और 2 चम्मच यहाँ पे मेरे पास पुदीना है, ये पुदीने के पत्ते ये डाल देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। यहाँ पे अब मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगा। यहाँ पे अब मैंने तकरीबन 2 कप जो छोटे होते हैं ये मैंने मैदा ले लिया है। अब ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच घी लिया, इसको गर्म किया है। कुकिंग ऑयल नहीं लेना, घी लेना है, ये इसकी टिक्की का एक अहम राज है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़े से दाने अजवाइन के जो है ये हम डाल देंगे इसमें। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे जी इसमें के अंदर। ये देखें जी, इसी तरह इसके अंदर मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक भी जो है ये भी डालकर इसको मिक्स कर लूँगा। इसी तरह मैं अब इसको जो है ये ऐसे अच्छी तरह से कर लूँगा हाथ पे डाल के इसको। ये देखें जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, घी जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब ये इस तरह से डेपे बनना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब है ये हमारे पास घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया सारी चीज़ें। अब इसी तरह इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है ये डालता जाऊंगा और इसको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे भूनता जाऊंगा अच्छी तरह से जी। ये देखें जी जैसे ही मैं दिखा रहा हूँ, ये जी मैं ऐसे पानी डालता जा रहा हूँ। इसी तरह आपने अच्छी तरह से पानी डालकर इसको गूंद लेना है। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको गूंद रहे हैं।
ये जी फाइनली हमारे पास मैंने मैदे का जो है ये आटे की तरह इसको गूंद लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये ना ज़्यादा नरम है, ये ना ज़्यादा सख्त है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको गूंद लेना है, ना ज़्यादा नरम हो ये, ना ज़्यादा सख्त हो। अब इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह ढाँप के रख दूँगा। ये आपने लाजमी अच्छी तरह ढाँप के रख लेना है इसको। तकरीबन यहाँ पे इसको मैदे के आटे को मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट रखने के बाद अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे कर लूँगा। जैसे ये देखें जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है पेड़ा करने का। अब मैं इनको यहाँ पे इक्वल साइज़ के साथ यहाँ पे निशान लगा लूँगा। ये पेड़ों के निशान हैं जी, उस हिसाब से मैं पेड़े जो है यहाँ पे काट लूँगा। देखें जैसे यहाँ से ये एक पेड़ा जी मैंने निकाल लिया। अब मैं इनको यहाँ पे ये साइड पे रख दूँगा और इस पेड़े को अब मैं यहाँ पे बेलूँगा अच्छी तरह से। ये आपने ऐसे कर लेना है इसको। और अब इसको ऐसे करके बेलने के बाद जो है ये यहाँ से देखें, इसी तरह अगर आपको लग रहा हो कि पेड़े यहाँ पे जो है ये नहीं बन रहे, आप थोड़ा सा खुश्क जो मैदा है वो भी इसके ऊपर जो है ये लगाकर ये आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे हम कर लेंगे। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। ऐसे हम करते जाएंगे। ऐसे हमने जो है ये इनको मैदे को बेल के रख लेना है। एक बात यहाँ पे ये ज़हन नशीन रखिएगा कि ये ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, थोड़ा थोड़ा सा ये मोटा होना चाहिए। अब हम बाकी भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही जो है वो करके रख लेंगे। ऐसे मैंने तमाम टिक्कियों को यहाँ पे बेल लिया है। अब मैं यहाँ पे ये ऊपर वाली टिक्की को एक को ऐसे करके इसका निशान लगा लूँगा दरमियान में से। तमाम टिक्कियों का साइज़ एक जैसा है और इसको यहाँ पे मैं दरमियान से इसको यहाँ से काट लूँगा। ये ऐसे जो है ये आपने काट लेनी है। ऐसे ये देखें जी, हमने ये ऐसे तमाम जो टिक्कियाँ हैं उनको इस साइज़ में ऐसे जो है ये हमने काट लिया है। इसी तरह यहाँ पे देखें जी, हमने मसाला भी तैयार कर लिया है और यहाँ पे तमाम टिक्कियाँ जो है ये भी मैंने बना कर रख ली हैं। अब मैं इसको फ़ोल्ड करना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक ये देखें जी टिक्की यहाँ पे ये उठाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके फिंगर के साथ थोड़ा सा मैं इसको ऐसे पानी लगा दूँगा। ये देखते जाएं जी, बाज़ लोगों को ये बनाने नहीं आती, बड़ी ही आसान है। बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ इसके ऊपर ये रख कर ऐसे दबा दूँगा। ये देखें, अब मैं इसको जो है ऐसे ये ओपन कर लूँगा। ये जैसे देखें ये मैंने ओपन की हुई है। अब मैं इसके अंदर मसाला लगाऊंगा। जितना भी आप इसके अंदर मसाला रखना चाहते हैं ये आपका टेस्ट है। ये इसमें मैं यूँ मसाला लगा दूँगा इसके अंदर। और ये देखें जी, अब मैं इसको कैसे बंद करूँगा, देखें यहाँ पे भी किनारों पे भी थोड़ा सा पानी लगा दूँगा। अब इसको मैं यहाँ पे किनारों से भी जो है ये बंद कर लूँगा। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त शेप का ये आपके पास समोसा यहाँ पे ये बन जाएगा। ऐसे ही मैं तमाम टिक्कियों के समोसे बना के रख लूँगा। ऐसे देखें जी, मैंने तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक। जब आपका दिल हो इसको निकाल कर फ्राई करके आप खा सकते हैं। अब मैं आपको फ्राई करने का यहाँ पे तरीका बताता हूँ। इसी तरह अब मैंने घी को यहाँ पे ले लिया है और यहाँ कढ़ाई में मैंने रख लिया है। इसको तेज़ आंच पे पहले मैं गरम कर लूँगा, फिर मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है। इसी तरह यहाँ पे घी अच्छी तरह से गरम हो गया। अब मैं आंच को बिल्कुल हल्का कर लूँगा। अब ये जो मैंने समोसे बनाए हुए थे, अब मैं इन समोसों को यहाँ पे आंच में डाल दूँगा। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है मैं इनको यहाँ पे फ्राई करूँगा अच्छी तरह से हल्की आंच के ऊपर। जब ये फ्राई हो रहे होंगे इसके ऊपर जो है ये ऐसे आपने घी डालते जाना है। ये देखें, ये बड़ा क्रिस्पी होने का राज आपको बता रहा हूँ। समोसे अक्सर लोग कहते हैं क्रिस्पी क्यों होते हैं, असल में फ्राई करने का जो तरीका है वो ये ऐसे होता है। ऐसे जो है ये मैं इसके ऊपर जो है ये घी डाल दूँगा, ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा। देखें इसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर जो है ये देखें आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है। इसको जो है ये अलग बर्तन में मैं निकालता जाऊंगा। बाकी भी जो समोसे होंगे उनको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगा।
तमाम समोसे जी देखें जी ऐसे बनाकर आपने निकाल लेने हैं। बहुत ही खस्ता समोसे यहाँ पे क्रिस्पी बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे तैयार हैं। आप ये देखें बहुत ही ये क्रिस्पी होंगे, ये खस्ता समोसे होंगे जैसे ये मार्केट में बाज़ार में आप लेकर खाते हैं। ये जैसे देखने में खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मज़ीद हमारे चैनल को विज़िट करते रहिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।